तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? इन्वेस्टमेंट करने का 80% ये होता है कि जब आप काम करने के लायक नहीं रहे या जब आप बूढ़े हो जाए तो आपको बिना काम किए हुए पैसा है। 80% ये होता है ना। बहुत कम चांस में ऐसा होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, मल्टीपल बिजनेस हो गए और साइड वे इनकम हो गया। ऐसा चांसेस कम होता है, लेकिन अपना ओल्ड एज के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन है? सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, आज के डेट में अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड है। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। मतलब एक कंपनी होता है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में लगाता है। इंडस्ट्री का जब विकास होता है तो पैसा भी बढ़ता है और कई सारे मामले में इंडस्ट्री से जो लाभांश मिलता है उसका हिस्सेदार इन्वेस्टर को भी मिलता है। ठीक है, आज के रेट में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर का इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि आपको रिटर्न देगा ही देगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है लेकिन उसका टैक्सेशन वगैरह का चक्कर है। लेकिन सेकेंड नंबर पर है। सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन है? सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हैं तो सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है लैंड का इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई लैंड परचेज कर लिया है इन्वेस्टमेंट के नज़रिया से और उसका यूज़ आप प्रोडक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं आप, उसमें से पैसा बने, तो आपके जीवन का सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी बात कि जब आपको उस लैंड से को बेचने का सबसे अधिक ज़रूरत होगा तो लैंड वो बिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वर्स्ट है इन्वेस्टमेंट। अब उससे पहले जो सेकेंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट रखी है, लोन पर फ्लैट लेकर पैसा कमाने के इरादा है। लोन पर अगर फ्लैट लेते हैं 20 साल या 25 साल के लिए लोन लेते हैं, 15 साल के लिए, देखिए कैश पर ले लिए आप, रेंटल उठा दिए, वो म्यूचुअल फंड के बराबर का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर लोन पर लिए तो 15 साल 20 साल 15 साल के लिए जनरली लोग लेता है, तो उस क्या होता है, उस लोन को लेने से एक बेनिफिट है, अगर आप इनकम कर रहे हैं तो आपको वो हाउस लोन का कुछ परसेंटेज आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज 15 साल तक आपको उसका प्रीमियम आप चुकाएंगे उस लोन के पैसा से, मतलब ओनरशिप नहीं है। 15 या 20 साल जितना दिन के लिए लोन लिए उसके बाद फ्लैट आपके नाम पर हो जाएगा। आरसीसी स्ट्रक्चर का लाइफ डिजाइनर से पूछिए कितना होता है। आरसीसी स्ट्रक्चर का लाइफ डिजाइनर से पूछिए कितना होता है। आजकल वो 15 साल के लिए आरसीसी डिजाइन हो गया है। मतलब कि जब वो फ्लैट को बेचने जाएंगे दोबारा कभी, देखिए 15 साल के बाद ओनरशिप हो गया, उसका प्रॉफिट तो आपको आ रहा है अगर रेंट लगा हुआ है, लेकिन उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको सेल करने जाएंगे 15 साल के बाद, तो जो मान लीजिए कि 1 करोड़ में फ्लैट खरीदे, 20 साल के बाद होना चाहिए उसका दाम 2 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ का फ्लैट 20 साल के बाद अगर बेचने जाएंगे तो उसका दाम 2 करोड़ से बहुत ही कम मिलेगा। 1.2 मिल सकता है, या हो सकता है कि स्थिति ठीक नहीं है तो 1 से भी कम मिलेगा। ठीक है, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड। वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कोई ज़मीन खरीदते हैं और उससे प्रोडक्शन आप नहीं ले रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिए।